तो जो मैंने आपको 2-3 दिन पहले भी लाइव में मैंने आपको बताया था कि निफ्टी के लिए एक ये वाला जो पॉइंट है वो सबसे क्रूशियल पॉइंट है। मतलब ये एक ऐसा पॉइंट है जहां से मार्केट में रिवर्सल हमको देखने मिला। अगर मैं आपको बताऊं तो पता नहीं आप में से कितने सारे लोग हैं जो मार्केट के अंदर ये वाले दिन पे थे। 4th अप्रोक्स ये डेट था, 4 जून, जब इलेक्शन का जो है वो रिजल्ट आया था। उसके बाद मार्केट के अंदर आपको जो है वो 5 से 6% की डाउनफॉल देखने मिली। और उसके बाद क्या हुआ, स्टॉक के अंदर एक रैली देखने मिली और फिर वो कंसोलिडेट करते रहा वहां पे साइडवेज। तो अभी ये जो लो था, ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और उसी लो को मार्केट ने क्या किया, एक बार टच किया, दूसरी बार टच किया। ये जो टच देख रहे हो, ये 1, ये 2 और ये 3। और अभी हम लोग अप्रोक्स बोल सकते हैं कि उसी लेवल के आसपास है। मतलब हम लोग इसी लेवल के आसपास है। क्यों मैं इसको आसपास बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए अभी आज मार्केट में, कल कल के दिन मार्केट में एक रिकवरी हमको देखने मिली थी। और हम लोग हो सकता है मे बी 500-600 पॉइंट और गिर जाए, लेकिन हम लोग इसके लिए वेट नहीं करेंगे। तो निफ्टी आईटी के अंदर कोई भी इतना अच्छा खासा मोमेंटम नहीं है। निफ्टी आईटी भी इतना अच्छा नहीं है, निफ्टी रियलिटी भी इतना अच्छा नहीं है, निफ्टी वेव्स इंडेक्स ये भी तो कुछ इतना अच्छा मोमेंटम नहीं है। निफ्टी माइक्रो कैप स्मॉल 50 इंडेक्स, यहाँ पे कुछ एक अच्छा जो है वो बॉटम बनते हुए दिख रहा है ये इंडेक्स के अंदर। उसका रीजन क्या है, तो देखो, तो प्राइस ने यहाँ पे 2-3 बार सपोर्ट लिया हुआ है और एग्जैक्ट उसी लेवल से हम लोग को ये इंडेक्स जो है वो एक बॉटम बनाते हुए दिख रहा है पैटर्न के अंदर। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये भी सेम इसी तरह से पैटर्न बना था और यहाँ पे भी ये इसी तरह से सेम पैटर्न बना था। अभी मुझे क्या लग रहा है कि ये हम लोग जो है वो एक ट्रायंगल के अंदर आ रहा है। मतलब ये एक जो पैटर्न है, वो पैटर्न को हम लोग हो सकता है आगे आने वाले दिनों में इस रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करें और फिर एक जो है वो मार्केट के अंदर अच्छा मोमेंटम देखने मिले। लेकिन अभी के लिए यही हमारे लिए बाउंस, एक अच्छा बाउंस होगा और इसी बाउंस के अंदर हमको स्टॉक्स मिलेंगे और उसको हम लोग जो है वो प्ले करेंगे मोमेंटम के लिए। तो ये मैंने आपको निफ्टी 250 का बता दिया। सर्विस सेक्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, प्राइवेट के अंदर भी कुछ भी नहीं है। निफ्टी जो मेटल इंडेक्स है वो स्ट्रांग है, क्योंकि देखो सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये एक अच्छा इंडेक्स है अभी इस पॉइंट पे। निफ्टी मेटल के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम है स्टॉक्स और इंडेक्स के अंदर। एमएनसीज के अंदर इंटरनेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी एफएमसीजी, इंडिया टूरिज्म इंडेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, निफ्टी 100। तो देखोगे तो हर एक चीज के अंदर हर एक इंडेक्स जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज और एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी एवरेजेस के नीचे ट्रेड करना, इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो ट्रेडिंग के लिए जो एक अच्छा पार्ट होता है वो अवेलेबल नहीं है। मतलब ट्रेडिंग के लिए ये कोई एक अच्छा समय नहीं है। 200 निफ्टी डिफेंस, तो डिफेंस के अंदर भी कोई इतना अच्छा मोमेंटम है नहीं। परसेंटेज ऑफ स्टॉक अबाउ 50 मूविंग एवरेज, तो देखो कहाँ पे एक टाइम पे 57-60% स्टॉक्स थे और आज देखो तो वो 10-12% के आसपास आ गए। और ये 10-12% में ऐसे इन्वायरमेंट में क्या होता है कि स्टॉक्स जो है वो थोड़े दिनों के अंदर बॉटम आउट करते हैं और फिर जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर एक रैली प्ले होती है। तो हो सकता है, मुझे जितना लग रहा है 60% 70% चांसेस है कि अब अभी हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं एक बॉटम के आसपास है। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये सभी परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स जो है वो अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे है और ये जो परसेंटेज है वो बहुत ही लो के आसपास चल रहा है। मतलब 10-12% स्टॉक ही खाली 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, बाकी 95% ऑफ द स्टॉक सभी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट का जो होता है वो बॉटम बनता है। अभी देखो सितंबर 19 2025 50% ऑफ द स्टॉक्स वेर अबाउट 200 मूविंग एवरेज। इसका मतलब जो निफ्टी के अंदर जितने भी स्टॉक्स है उसमें से 70-50% स्टॉक्स जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर थे। और अभी देखोगे तो ये कितने परसेंट खाली स्टॉक रह गए, 13%। मतलब सभी स्टॉक्स नीचे आ चुके हैं और ऐसे ही पॉइंट पे मार्केट के अंदर एक बॉटम बनता है, कंसोलिडेशन होता है। इंडिकेटर पे आना है आपको और यहाँ पे लिखना है एनएसई परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव मूविंग एवरेज। इसको फाइनली नितिन करके एक पर्सन है, उन्होंने ये बनाया हुआ है। तो इसको जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से बन के आएगा। अभी इसको यहाँ से एक्सपांड कर दीजिए। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कितने स्टॉक्स है, सिर्फ 13% स्टॉक्स है। मतलब बाकी सभी स्टॉक जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे। और एक पॉइंट आएगा जब ये 10, 12, 15, 5% के आसपास आएगा और फिर मार्केट में रिवर्सल देखने मिलेगा आपको। 50 मूविंग एवरेज 15, तो देखो मार्केट के अंदर बॉटम जो है वो इसी लेवल्स के आसपास देखने मिलता है हमको। एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको जो है वो
10 को हटा देता हूँ, 50 को हटा देता हूँ, 200 और 50 मूविंग एवरेज रखता हूँ। तो ये देखो इस लेवल के आसपास क्या होता है पता है, ये देखो जैसे प्राइस के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्ले करता है, वैसे ये ब्रेथ के अंदर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस प्ले होता है। अभी यहाँ पे देखोगे तो ये पॉइंट के बाद स्टॉक के अंदर रिवर्सल आया, फिर यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर रिवर्सल आया, फिर ये वाले पॉइंट पे रिवर्सल आया, फिर ये वाले पॉइंट पे रिवर्सल आया, और अभी देखोगे तो हम लोग अप्रोक्स इसी लेवल के आसपास है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी कहीं ना कहीं हम लोग बॉटम के नजदीक है। मतलब हो सकता है कितना भी वॉर आ जाए, कुछ भी हो जाए, क्योंकि मार्केट देखो हर एक चीज को करेक्ट करेक्ट जो करता है वो बहुत जल्दी करता है। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि आज मार्केट के अंदर न्यूज आएगी, फिर फिर वो न्यूज के बारे में देखा जाएगा, मार्केट के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, फिर 2 हफ्ते बाद मार्केट गिरेगा, और फिर उसके बाद करेक्शन होगा और फिर ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कोई भी न्यूज मार्केट के अंदर आई और अगर वो मार्केट के लिए बहुत खराब न्यूज है, तो उसका जो डिस्काउंटिंग है वो उसी दिन हो जाएगा, या फिर उसी हफ्ते के अंदर वो स्टॉक आपको या फिर इंडेक्स आपको नीचे आते हुए दिखेगा, और फिर वहां पे उसका पूरा करेक्शन खत्म हो जाएगा। और इसी तरह से स्टॉक्स के अंदर रिवर्सल आता है। और ये इंडिकेटर के ऊपर हम लोग ने और भी इन डिटेल में हमारा जो मेंटरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर हम लोग ने बात की है कि कैसे हमको स्विंग के अंदर किस तरह से मोमेंटम के अंदर स्टॉक्स को कब बेचना है, कितना बेचना है, कौन से लेवल्स पे बेचना है, तो वहां पे भी हमको ये इंडिकेटर हेल्प करेगा। तो निफ्टी का व्यू मेरा अभी तक तो यही है कि अभी भी हम लोग जो है वो अप्रोक्स बॉटम के आसपास है लगभग। हो सकता है हम लोग यहाँ से और थोड़े बहुत नीचे आ जाए, लेकिन अभी ये टाइम है अच्छे स्टॉक्स को बाय करने का, अभी ये टाइम है अच्छे स्टॉक्स को देखने का, अभी ये टाइम है कि कौन सा स्टॉक जो कम गिरा है इस फॉल के अंदर वो स्टॉक को पकड़ने का और उस स्टॉक के अंदर बाय करने का, पोजीशन बिल्ड करने का टाइम है। क्योंकि वो ही स्टॉक आपको, आप देखोगे कि ये लेवल से इंडेक्स ये लेवल से इतना ऊपर जाएगा और वो स्टॉक जो है वो इस लेवल से भी ज्यादा ऊपर जाएगा। इंडेक्स अगर 15% ऊपर जाएगा तो कम गिरा हुआ स्टॉक 30% ऊपर जाएगा, 40% ऊपर जाएगा। और यही स्टॉक्स को हम लोग को देखना है। और अगर आपको नहीं पता है तो मैंने ऑलरेडी कितने सारे वीडियोस अभी भी बना के रखे हुए हैं, जिसके अंदर मैंने आपको एक दो स्टॉक्स के एग्जांपल भी दिए थे कि कैसे वो स्टॉक्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं अपने सभी मूविंग एवरेजेस को। तो निफ्टी का व्यू जो है वो मैंने आपको बता दिया। इंडेक्स के अंदर कोई इतना बड़ा कुछ जो है वो मोमेंटम हमको देखने नहीं मिल रहा है, साइडवेज रहेगा, थोड़ा बहुत 100 200 300 पॉइंट नीचे भी आ सकता है, लेकिन एक कहीं ना कहीं रिकवरी का जो है वो पॉसिबिलिटीज मुझे लग रही है। क्योंकि जब मैं ब्रेथ को देख रहा हूँ मार्केट के अंदर, तो सभी स्टॉक्स के अंदर सेलिंग आ चुकी है और एक स्टॉक जो है वो अपने एवरेजेस से दूर हो चुके हैं। और ऐसे पॉइंट पे क्या होता है कि एक रिकवरी आती है। अभी ये रिकवरी हमको देखनी है कि ये रिकवरी जो है वो रिवर्सल है या फिर एक शॉर्ट टर्म रिकवरी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्केट के अंदर अपडेट करते रहेंगे आपको। मैं जो है वो यूट्यूब पे हर रोज आपको अपडेट्स देते रहता हूँ, तो उसके जरिए भी मैं आपको अपडेट करूंगा। और स्टॉक्स के अंदर कैसे चीज़ों को देखना है, कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है, कितना बेचना है कब बेचना है, ये सब चीज़ों के ऊपर तो ऑलरेडी मैंने 300 प्लस अप्रॉक्स 400 प्लस वीडियोस बना के रखे हुए हैं। तो वो सब चीज़ें अगर आपने नहीं देखी है और इस चैनल पे आप नए हो, तो अभी ही आज वो पूरी सीरीज को देखिए और आपकी स्टॉक मार्केट की जो जर्नी है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाइए। क्योंकि जब तक, मेरा एक कहावत है कि जब तक आप स्टॉक्स के अंदर खुद का कन्विक्शन बिल्ड नहीं करोगे, आपने जो भी स्टॉक बाय किया है, जब तक आपका खुद का एनालिसिस नहीं होगा, तब तक मार्केट के अंदर बड़ा पैसा नहीं बनेगा। पैसा बन सकता है, छोटा पैसा बनेगा, लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख, लेकिन अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो फिर उसके लिए आपको कन्विक्शन खुद लाना होगा। और ये सभी चीजें मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि जो मुझे कन्विक्शन मिला वो मैं चाहता हूँ कि आप में से जितने भी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वो उनके पास वो कन्विक्शन पहुंचे। और इसीलिए मैं इतने वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सब चीजें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ।